चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव को जीतने की हमारी भरपूर कोशिश है। प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे हमारी जीत सुनिश्चित लग रही है। इलाके को आगे बढ़ाने का और यहाँ पर विकास कार्य करने का काम करूँगा। जिला पार्षद बनने के लिए नहीं, यहाँ चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है और अपनी बहनों के लिए एक मुफ्त और बहुत बढ़िया सारी सुविधाओं से लैस एक कोचिंग सेंटर की सुविधाएं दूंगा। 5 साल के अंदर कम से कम अपने 100 भाई और बहनों को सरकारी नौकरी दिला सकूं। आपके बेटे और आपके भाई का काम सबसे पहले हमारे जामनी गांव के अंदर एक कॉलेज में अच्छी सुविधाओं के साथ यहाँ उसका निर्माण करवाना है। उन बहनों को सभी गांव से लेके आने के लिए यातायात का प्रबंध आपका बेटा आपका भाई अपनी जेब से निर्वाह करेगा, किसी सरकार के या किसी नुमाइंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 में। इस वार्ड के अंदर 14 गांव आते हैं और ये हाईटेक वार्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन की दौड़ में जो यहाँ से प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चेयरमैन की दौड़ में हमारे साथ जो चेयरमैन का प्रतिनिधित्व करेंगे वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी हैं दिनेश जामनी, वो जुड़ चुके हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 20 से चुनावी मैदान में हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे भाई आपका न्यूज़ चैनल है, सभी दर्शकों को आपके भाई की राम राम। भाई हमारे जो वार्ड है ना, ये एक पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपका भाई मैदान में आया है। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हम ये चुनाव को एक पूरे हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान दिलाने के लिए, अपने भाइयों को रोज़गार दिलाने के लिए और इनको एक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव को जीतने की हमारी भरपूर कोशिश है। और सभी का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे हमारी जीत सुनिश्चित लग रही है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। और मैं अपने बुजुर्गों को और अपने युवा नौजवान साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आप अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हो और जो युवा अपने भाई को अपना प्यार दे रहे हो, उसको बिल्कुल निरंतर विश्वास करते हुए, आपका विश्वास रखते हुए पूरे इलाके को आगे बढ़ाने का और यहाँ पर विकास कार्य करने का काम करूँगा। देखो, सरकारें आती जाती रहती हैं, मैं किसी सरकार को कटाक्ष या वह सब कुछ करना नहीं चाहता। मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, जिस टाइम इसने वार्ड मेरे को मौका दे रहा है, आपका भाई चेयरमैन का जिला पार्षद बनने के लिए नहीं, यहाँ चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। और जो कहते हैं ना, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो तो आने वाली बातें हैं आगे की। लेकिन मैं अपने इलाके के युवाओं को, अपनी बहनों को एक विश्वास और एक जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। जो आपका भाई एक मन में लेके एक भाई के ठीस थी कि मेरे पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के अंदर कोई बढ़िया कोचिंग सेंटर नहीं है, मैं अपने युवा भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए एक मुफ्त और बहुत बढ़िया सारी सुविधाओं से लैस एक कोचिंग सेंटर की सुविधाएं दूंगा, जिसमें सरकार का नहीं, मैं अपने दम पे और अपने उससे निर्वाह करूंगा सब कुछ। और अपनी बहनों को यहाँ पर लेके आऊँगा, जिनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई जाएगी। युवाओं को, अपने जो युवा हैं जो यहाँ से 20-20 किलोमीटर जाके कोचिंग लेते हैं, तो 20-20 किलोमीटर उन भाइयों को ऐसी सुविधा, वो जाने में सुबह बस में आते हैं, 100 लड़कियाँ जाती हैं, बहुत दुखी होती हैं, तंग होती हैं। और मैं इस दुख को देखते हुए अपनी बहनों के लिए और अपने युवा भाइयों के लिए कोचिंग सेंटर में सारी सुविधाएं करके, कम से कम मेरा एक टारगेट रहेगा कि मैं 5 साल के अंदर कम से कम अपने 100 भाई और बहनों को सरकारी नौकरी दिला सकूं और उनको अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं, ताकि वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने पूरे इलाके को, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साथ लेकर इस इलाके को आगे लेके जाएं, ताकि हमारे पिल्लूखेड़ा ब्लॉक का नाम हो। और पिल्लूखेड़ा ब्लॉक का नाम तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षित होंगे। हाँ, और हमारा इलाका, जो मेरी धर्मपत्नी है सविता, मैंने जब वो आई थी तो वो सिर्फ बीकॉम थी। मैंने उनको बहुत पूरी जो भी मेरे अंदर कोशिशें थी, मैंने उनका साथ दिया। पहले एमकॉम कराई, उन्होंने अपनी पूरी रुचि दिखाई,
तो उन्होंने अब पीछे कुछ ही टाइम पहले, 1 साल पहले ऑल इंडिया में नेट क्वालिफाई किया, JRF क्वालिफाई, पूरे इंडिया में 13वां रैंक था। उनकी भी एक सोच है। तब मेरा परिवार मुझे पढ़ा सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपने एरिया की अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाऊं। वो अपनी जो भी उनके अंदर उपलब्धियां हैं, जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो उस शिक्षा का अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए इतना अपने दिल से काम करें कि हमारा वार्ड ऊंचाइयों पे जाए। और मैं अपने वार्ड में कम से कम, मेरी 33 साल की उम्र है, 10 साल से मैं अपने वार्ड के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए, जब मेरे भाइयों ने किसी भी गांव में मेरी जरूरत पड़ी है, खेलों में पड़ी है, या कोई हमारा भाई, हमारा बच्चा कोई नाम जीत के आया है, या कहीं कोई गली का काम है, या कोई स्कूल का काम है, तो आपका बेटा, आपका भाई हमेशा तैयार मिला है और आगे भी हमेशा तैयार मिलेगा। और अपने बच्चों के, अपने भाइयों के रोज़गार के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। जो हमारे गरीब भाई हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई आसपास कोई ऐसी मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। सरकार से गुजारिश, या अपनी मेहनत करके अपने युवा भाइयों के साथ लेके हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि सरकार को यहाँ पे एक मेडिकल, एक स्टेडियम की सुविधाएं देनी पड़े। सरकार को हम बिल्कुल मजबूर कर देंगे कि हमारे युवाओं के लिए कुछ अच्छा सा अच्छा एक पूरा वातानुकूलित एक स्टेडियम और एक यहाँ पर अपना एक कॉलेज और एक ITI देश के। हमने सरकार से पिछली बार हमारे गांव में हमारे कन्याओं के लिए महाविद्यालय मंजूर हुआ है, लेकिन सरकार कुछ लेट काम करते करते उसको निर्माण को स्टार्ट नहीं कर रही है। जब आपके भाई को आपका आशीर्वाद मिल रहा है 5 तारीख के बाद, तब आपका भाई, आपका बेटा तब जीत के आएगा। आपके बेटे और आपके भाई का काम सबसे पहले हमारे जामनी गांव के अंदर, हमारे आसपास की बहन बेटियों के लिए एक कॉलेज में अच्छी सुविधाओं के साथ यहाँ उसका निर्माण करवाना है, ताकि हमारी बहन बेटियाँ यहाँ अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें और हमारी नज़रों के सामने हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा भाई अपनी बहन बेटियों को एक सुरक्षित रूप देते हुए उन्हें अपने सामने एक कॉलेज में गांव के एक निर्माण के लिए उन्हें पढ़ा सकें। और पढ़ाने के साथ साथ उन बहनों को, जो हमारे वार्ड में 14 गांव हैं, उन बहनों को सभी गांव से लेके आने के लिए यातायात का प्रबंध आपका बेटा, आपका भाई अपनी जेब से निर्वाह करेगा। किसी सरकार के या किसी नुमाइंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी बहनों को, जो हमारी बहन यहाँ से 3 बजे कॉलेज से निकलेंगी, उनसे निकलने के बाद मैं उन बहनों के, उनके घर घर जाके उनसे निवेदन करूँगा, मेरे अंकल आंटी सभी से निवेदन करूँगा कि वो हमारी बहन बेटियों को यहाँ पे कोचिंग सेंटर में भेजे और यहाँ पर हम उन्हें अच्छी शिक्षा और तैयार करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक शिक्षित समाज के लिए, एक अच्छे बच्चों के एक धरोहर तैयार करें, ताकि वो हमारे इलाके का और हमारे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाए। तो नहीं करवा पाए, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए भाई जी, कोचिंग सेंटर का ये था ना भाई, मैं अपनी खुद की, मेरी यहाँ पे एक बिल्डिंग तैयार करने लग रहा हूँ। इस बिल्डिंग को तैयार करते हुए मैं 1.5 साल से इसका निर्माण में लगा हुआ हूँ। जिस टाइम इसका निर्माण पूरा होगा, मैं सबसे पहले, मेरी सोच है कि मैं अपनी बहनों के लिए कोचिंग सेंटर दूँ। यानी कि पहले से ही प्रयासरत था? पहले ही प्रयासरत हूँ और आगे रहूँगा। चंद दिनों के अंदर अपनी बहनों के लिए कोचिंग सेंटर, निःशुल्क कोचिंग सेंटर दूंगा, जिन्हें दूर ना जाना पड़े। तो आप गांव-गांव जा रहे हो, अभी आपको किस तरह का जन समर्थन है वो मिल रहा है और क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? भाई जी, जन समर्थन तो ऐसा है, मैं आज ही अभी बिल्कुल आधा घंटा पहले अमरावली गांव में गया था। सभी 36 बिरादरी के भाईचारे ने इकट्ठा होके दादा खेड़े पे मुझे बुलाया और पूरे गांव ने एक तरफा बिल्कुल सभी ने इकट्ठा होकर, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया कि बेटा आगे बढ़, हमारा और हमारे इलाके का नाम रोशन कर। जन समर्थन जैसी मेरे को उम्मीद थी ना, उससे बढ़कर मेरे बड़े बुजुर्ग अपने बेटे को आगे पहुंच कर आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा गले लगा रहे हैं, माता बहनें आशीर्वाद देते देते थक नहीं रही हैं, उनका हौसला बढ़ता जा रहा है।
आपके प्रतिद्वंदी है जसमेर रजाना, इसी वार्ड से चुनावी मैदान में है। हाँ जी। वो अपने गांव का मॉडल लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आपके पास भी कोई मॉडल है? देखिए, मॉडल एक मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा प्राप्त की है, मैंने LLB कर रखी है। हमारे माइंड के अंदर बहुत कुछ इलाके के लिए है जो आपका बेटा, आपका समर्थक, आपका साथी उसको पूरा करेगा। सभी बुजुर्गों की सलाह के साथ युवाओं से उस चीज़ का जो मेरे अंदर हैं उनका, और मैं अपने गांव के अंदर एक टीम बनाऊंगा। बड़े बड़े बुजुर्गों की, युवाओं की, पढ़े लिखों की, जो भी वो मेरे को आदेश करेंगे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो भी जिम्मेवारियां लगाएंगे उस जिम्मेवारी को निर्वाह करूंगा। क्या कुछ अपील है जो हमारे माध्यम से वार्ड वासियों को करना चाहेंगे? 14 गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इस 14 गांव के सभी बुजुर्गों से, युवा साथियों से एक ही निवेदन है, अपने बेटे को एक बार 5 साल आजमा के देखो। आपका बेटा जो आप विश्वास जता रहे हो ना, उससे दुगना करके आपको देगा। और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं अपने बुजुर्गों को विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा आपकी उंगली को पकड़ के, और आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं उस संस्कारों को अपने अंदर पिरो के इस इलाके को बहुत ऊंचे लेके जाने का काम करूँगा। ये आपका भाई का विश्वास है, और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बेटे को आने वाली 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटें देकर विजयी बनाएं। आप सबका आशीर्वाद और प्यार यूं ही बना रहे। दिनेश का साफ तौर पर कहना है कि पार्षद की लड़ाई नहीं, ये चेयरमैन की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। और वार्ड नंबर 20 के लोगों को यदि इनको मौका मिलता है तो चेयरमैन वो देखने को वार्ड नंबर 20 से जो प्रत्याशी है वो मिल सकता है। और हम और किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त।